Today I'm going to talk about eyes. And you know, eyes, they are the very important feature of the face. You can really speak with your eyes. हेलो एवरीबॉडी, आई एम इंद्रा आलूवालिया फ्रॉम ग्रेस सैलून। आज हम सिर्फ आई लाइनर्स की बात करेंगे, आई शेडोज और चीज़ें, मस्काराज हम अपने अगले एपिसोड में लेके जाएंगे। तो आई लाइनर्स एक छोटा सा वर्ड है, आई लाइनर्स, पर उस आई लाइनर में यू नो हाउ मेनी प्रोडक्ट्स वी कैन यूज। इफ यू गो टू द मार्केट टू बाय एन आई लाइनर, बिलीव मी यू विल गेट कंफ्यूज्ड कि आप जाएंगे तो बोलेंगे कौन सा लाइनर। लिक्विड आई लाइनर मिलता है, जेल आई लाइनर मिलता है, लाइनर आपको फ्लूइड आई लाइनर मिलता है, केक आई लाइनर मिलता है, एंड पेंसिल्स मिलती हैं इन आई लाइनर फॉर्म जिनसे आप लगा सकते हैं। इवन नाउ डेज यू गेट पेन्स ऑल्सो फॉर द लाइनर्स, तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। पर हम क्या चीज़ खरीदें? हम अगर तो प्रोफेशनल्स हैं तो हमारे पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर हम प्रोफेशनल्स नहीं हैं, हमने पर्सनल यूज़ के लिए लेना है, तो मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ, तो यू कैन बाय योर लाइनर्स अकॉर्डिंगली। अगर हम बात करें लिक्विड आई लाइनर की, तो आपको वाटर प्रूफ लाइनर्स मिलते हैं, वाटर रेजिस्टेंट मिलते हैं, वाटर बेस मिलते हैं। तो हमने चेक करना है कि हमने कौन सा लगाना है। आप कहेंगे वाटर प्रूफ ही लगा लेते हैं क्योंकि उसका कोई नुकसान नहीं होगा, पर अगर वाटर प्रूफ आप लगाते हैं तो देखो, अगर आपको चाहिए वो 8-10 घंटे के लिए एंड यू टच योर आईज ए लॉट, तो क्या होता है कई बार वो आधा उससे पील हो जाता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है। तो इसके लिए तब हम यूज़ नहीं करते हैं। अगर ज़्यादा देर के लिए चाहिए तो हम वाटर रेजिस्टेंट यूज़ कर लेते हैं। पर जब आप सीधा बॉटल से आप ब्रश लेके लाइनर लगाने जाते हो, तो क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पहले टच करते हो वहाँ पे ज़्यादा मटेरियल आ जाता है। इसके लिए इनको यूज़ करने के लिए आपको एक पैलेट होना चाहिए, जो मेकअप पैलेट स्टील का मिलता है, और आपका एक सेपरेट आईलाइनर ब्रश होना चाहिए। एंड ऑलवेज स्टार्ट योर आईलाइनर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द आई, बिकॉज दैट इज़ द पार्ट जहाँ थोड़ा थिक लगता है। जब आप शुरू करते हैं तो मटेरियल ज़्यादा होने की वजह से वहाँ थिकर लाइन आती है। तो सेंटर से आप इनसाइड जाओ एंड सेंटर से ही आप आउटसाइड जाओ, तो उसमें आई लाइनर आपका शेप में लगेगा। लाइनर आगे से पतला, बीच में से थोड़ा सा थिकर, एंड फिर उसका पतला अच्छा लगता है। तो इस तरीके से लाइनर लगाएंगे तो वो ज़्यादा ठीक है। पर फिर हम जेल लाइनर क्यों खरीदें? जेल लाइनर्स काफ़ी अच्छे होते हैं, इंटेंस कलर भी देते हैं एंड जल्दी सूख भी जाते हैं। पर अगर कोई गलती हो जाए तो उस गलती मिस्टेक को ठीक करने के लिए आपको मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो ड्राई हो जाते हैं। सो यू नीड ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन दैट। एंड सपोज अगर आप वाटर लाइन में डालना चाहते हैं तो आप उसको जेल लाइनर कम्स इन ए पॉट, तो आप उसको कैसे डालेंगे? अगर आप ब्रश ब्रिसल वाला यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि आपकी आंख में लग जाए और पानी आना शुरू हो जाए। या आप बैक साइड यूज़ करते हैं तो कई बार मटेरियल ज़्यादा चला जाता है, एंड इफ़ यू आर यूजिंग लेंसेज तो आपका मटेरियल ज़्यादा जाने से वो मटेरियल आपके लेंस पे लग जाता है, तो हम बैक ऑफ द ब्रश से भी नहीं यूज़ कर सकते। तो उसके लिए आती हैं फ्लूइड पेंसिल्स, आती हैं जेल पेंसिल्स आती हैं, हम वो वाली पेंसिल्स यूज़ करते हैं। और जहाँ आता है केक लाइनर्स, आई एम इन लव विद द केक लाइनर्स व्हेन यू आर डूइंग आई मेकअप्स। केक आई लाइनर क्या होता है? दे आर वाटर बेस। जब आप आई लाइनर लगाते हो एंड आपने उसको स्मोकी लुक देना है, आप उसको लगा के थोड़ा सा ड्राई करो और अपना एक ब्रश लो, हल्का सा वेट करके एंड कॉर्नर में, आउटर कॉर्नर में जो हम वी शेप एक देते हैं स्मोकी की, यू कैन गिव अ ब्यूटीफुल कलर विद द केक लाइनर्स। अगर उसको आप एज ए आई शेडो में यूज़ करना चाहते हैं तो केक लाइनर्स आर गुड। समटाइम्स अगर आप लैशेस नहीं लगाते हैं, किसी वजह करके आपको सूट नहीं करती, तो आप पेन से फॉल्स आई लैशेस भी आउटर कॉर्नर पे क्रिएट कर सकते हैं। सी, दिस इज ऑल आर्ट, यू कैन ट्राई। आई हैव गिवन यू अ वेरी गुड टिप कि आप एक पेन से आउटर कॉर्नर पे अपनी एक आर्टिफिशियल लैशेस भी क्रिएट कर सकते हैं। आजकल कलर आईलाइनर्स भी बड़े फैशन में हैं। इट्स ऑलवेज बेटर यू बाय वन सीलर, यू गेट इन द मार्केट सीलर्स। उसमें अगर आपके पास कलर पिगमेंट्स है, बिकॉज दे आर इन अ पाउडर फॉर्म
एंड पाउडर कभी खराब नहीं होता, उसकी शेल्फ लाइफ बड़ी लंबी होती है. यू कैन मिक्स द पिगमेंट्स इन अ सीलर एंड सपोज यू आर नॉट ए प्रोफेशनल एंड यू डोंट हैव द पिगमेंट्स ऑल्सो, तो अगर आप मेकअप करते हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हैव ए आई शेडो पैलेट. तो आप अपनी आई शेडो पैलेट में से कोई भी कलर अपनी स्पैचुला से थोड़ा स्क्रैप करके अपनी पैलेट में डालिए और उसमें थोड़ा सा सीलर डालिए और यू मेक अ डिफरेंट कलर ऑफ आई लाइनर, एज मैनी एज कलर्स यू वांट, और उसकी कोई शेल्फ लाइफ नहीं, बड़ी देर तक चलता है. और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि हमारी जो इंडियन कम्प्लेक्शन है, जब हम कहते हैं अगर हम अपने कम्प्लेक्शन से लाइटर पिंक कलर का लाइनर यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा हमें सूट नहीं करता है. हमेशा हमारे अपने कम्प्लेक्शन से थोड़ा डार्क शेड आना चाहिए, ब्लू, डार्क ब्लू. तो इट्स ऑलवेज बेटर आप पहले एक थिन लाइन ब्लैक की दें एंड उसके ऊपर आप अगर एक कलर्ड आईलाइनर लगाएंगे दैट विल लुक वेरी वेरी ब्यूटीफुल. तब आप देखिए कि आपके अपने मेकअप में आपकी कितना इम्प्रूव हो जाएगा. एज यू नो मेकअप इज एन आर्ट, यू विल क्रिएट सो मैनी थिंग्स. सो दिस इज ऑल अबाउट द आई मेकअप. You can try it at home. Thank you.